क्या ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनी बंकर में घिर गए हैं? क्या अब उनके पास बाहर आने का चारा नहीं बचा? क्या अमेरिका को खामेनी किसी भी कीमत पर चाहिए? क्या अमेरिका ईरान पर हमला इस शर्त पर नहीं करेगा कि अगर खामेनी सत्ता से हट जाएं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका की मंशा सामने आ चुकी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जंग से पहले परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बीच में ही अमेरिका की तरफ से रेजिम चेंज की बात ने हालात को और भड़का दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ईरान के साथ परमाणु बातचीत जारी रहने के बावजूद ट्रंप ने कहा कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। नॉर्थ कैरोलिना में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कभी कभी डर जरूरी होता है और यही हालात को ठीक करता है। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को और बढ़ा दिया है। एक अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और हजारों सैनिक क्षेत्र की ओर भेजे जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसए जेराल्ड आर फोर्ड और पहले से तैनात यूएसए अब्राहम लिंकन जैसे पोत इस रणनीति का हिस्सा बताए जा रहे हैं। ये केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक साफ संदेश है। ट्रंप ने कहा कि वो डील तो करना चाहते हैं लेकिन ईरान के साथ समझौता करना मुश्किल लग रहा है। उन्होंने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का जिक्र भी कर दिया जो पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीमित हमला था। उस समय अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स ने सीधे अमेरिका से उड़ान भरकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था और लौट आए थे। जवाब में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी ठिकानों पर सीमित हमला किया था। हालांकि वो संघर्ष और भड़का नहीं और जंग में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच तनाव की लकीर और गहरी हो गई। इस बार हालात बेहद ही अलग और ज्यादा मुश्किल माने जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना संभावित हफ्तों तक चलने वाले सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है। यदि ट्रंप हमले का आदेश देते हैं तो ये पहले की तुलना में कहीं बड़ा संघर्ष हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर अभियान लंबा चला तो केवल परमाणु ठिकाने ही नहीं बल्कि सरकारी और सुरक्षा ठिकानों को भी इस बार निशाना बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि मामला सिर्फ न्यूक्लियर कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान की तरफ से भी चेतावनियां कम नहीं है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका की जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और तुर्की में सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में किसी भी हमले का जवाब क्षेत्रीय स्तर पर फैल सकता है, यानी पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट चपेट में आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास मजबूत मिसाइल भंडार है और वो जवाबी हमले की क्षमता भी रखता है। अगर एक बार दोनों देशों के बीच मिसाइलों का सिलसिला शुरू हो गया तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी ओर कूटनीति की कोशिशें भी जारी हैं। ओमान में हाल ही में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई थी। ईरान ने संकेत दिया कि वो प्रतिबंधों में राहत के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम किसी भी वार्ता का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार पर समझौता नहीं करता। ईरान के लिए मिसाइल सिस्टम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रेड लाइन है। अमेरिका और इजराइल का रुख इससे अलग है। खैर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात कर कहा कि किसी भी समझौते में इजराइल की सुरक्षा शर्तों को शामिल किया जाना चाहिए। अब इजराइल ये चाहता है कि नया समझौता केवल यूरेनियम संवर्धन तक सीमित ना रहे बल्कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देने के मुद्दे को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इजराइल 2003 के लीबिया मॉडल की तरह पूर्व निरस्त्रीकरण की बात करता रहता है। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले भी किए थे। अमेरिकी प्रशासन कॉम्प्रिहेंसिव डील की बात कर रहा है जिसमें परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय नेटवर्क सभी शामिल हो, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता में दखल के रूप में देखता है। तेहरान का मानना है कि परमाणु समझौते की आड़ में उसकी रक्षा क्षमता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि वो मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आर्थिक दबाव भी एक बड़ा हथियार है। ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंध जारी हैं और कई मामलों में और सख्त कर दिए गए हैं। उन देशों और संस्थाओं पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए हैं जो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को किसी भी तरह से समर्थन देते हैं। अमेरिका का मकसद है कि आर्थिक और सैन्य दबाव के जरिए ईरान को ऐसी रियायतें देने पर मजबूर किया जाए जिससे उसका परमाणु और मिसाइल ढांचा कमजोर पड़ जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दबाव की रणनीति काम करेगी? ईरान में हाल ही के सालों में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन शासन अब भी
खामेनेई का कायम है। ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन की आलोचना करते हुए कहा कि दशकों से सिर्फ बातें हो रही हैं और इस दौरान हिंसा जारी रही है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि सत्ता परिवर्तन के बाद कौन नेतृत्व संभालेगा। खाड़ी देशों ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ा तो युद्ध पूरे इलाके में फैल सकता है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया था जो एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब पहुंच गया था। इससे पहले ईरान ने भी एक अमेरिकी जहाज को रोकने की कोशिश की थी। ये घटनाएं दिखाती हैं कि जमीन पर तनाव कितना गहरा हो चुका है। फिलहाल तस्वीर दो समानांतर रास्ते दिखाती है। एक रास्ता बातचीत और समझौते का है जहां सीमित रियायतों के साथ साथ नया परमाणु समझौता संभव हो सकता है। दूसरा रास्ता टकराव का है जहां सैन्य अभियान, जवाबी हमले और क्षेत्रीय युद्ध की आशंका है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर डील नहीं हुई तो विकल्प बहुत दर्दनाक हो सकता है। दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि क्या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी या फिर सैन्य तैयारी हकीकत में बदल जाएगी। अगर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजार, खाड़ी देशों की स्थिरता और इजराइल की सुरक्षा, सब कुछ प्रभावित हो सकते हैं। इस समय अमेरिका और ईरान के रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। बयानबाजी तेज है, सैन्य तैयारियां जारी हैं, प्रतिबंध कड़े हैं और वार्ता भी अधर में लटकी हुई है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि ये तनाव समझौते में बदलेगा या संघर्ष में। दुनिया के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या कूटनीति जीत जाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक नए युद्ध का गवाह बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।